परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम धारणाओं से परे कैसे जा सकते हैं? भजन सिमरन ही इसका जरिया है, लेकिन इसे सीखने के लिए वक्त के गुरु का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। जैसा कि एक सूफी महात्मा ने कहा है, हर मुसाफिर को मुर्शिद की जरूरत होती है ताकि हर सांस के साथ वह अपनी राह की जानकारी हासिल कर सके। सांस सांस के साथ इस मार्ग की जानकारी हासिल करने का मतलब है हर पल सीखना। वक्त के गुरु अपने उदाहरण से हमें कुछ ऐसा सिखाते हैं जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सतगुरु की मौजूदगी के माहौल में हमें हर पल रूहानी मार्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सतगुरु की हिदायतों पर अमल करते हुए, उन पर पूरा विश्वास रखते हुए, उनके मार्गदर्शन में संत मत पर चलना सीखते हैं। वक्त का गुरु ही रूहानियत के मार्ग में जान डाल सकता है। वक्त के गुरु के बिना हम इधर उधर भटकते हुए जिंदगी बिता देते हैं। अगर हम जागृत होना चाहते हैं, सचेत होना चाहते हैं और सही मायने में जीना चाहते हैं, तो ये सारे गुण उसी से अपनाने होंगे जो सचेत है, जागृत है और जीवित है। सारी सृष्टि को चेतन और जड़ में बांटा जा सकता है। सिवाय सतगुरु के सब जड़ हैं। सिर्फ संत सतगुरु ही इस संसार में चेतन हैं। केवल एक सच्चा गुरु ही मानव जाति को सच्ची जागृति की पुकार दे सकता है। क्या सतगुरु परमात्मा है? सतगुरु ने इस सवाल के जवाब में कहा, जो हद से परे है, असीमित है, वह हद या सीमा में कैसे आ सकता है? सतगुरु की देह इस जमीन पर होती है, लेकिन उनकी रूह तो सातों आसमानों तक जाती है। कहने को तो वह मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा सतगुरु के जरिए ही हमसे बातचीत करता है। असल में सतगुरु परमात्मा हैं, वह परमात्मा भी हैं और मनुष्य भी, यानी नर भी हैं, नारायण भी। सतगुरु वह कड़ी है जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। सतगुरु शब्द स्वरूप है, लेकिन उन्हें मनुष्य देह धारण करनी पड़ती है ताकि वह हमें अपनी पहचान करवा सके। हमारे वक्त के सतगुरु इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा गुरु शब्द है। सतगुरु का यह देह स्वरूप थोड़े समय के लिए है और सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए वह पूछते हैं कि फिर ऐसा स्वरूप परमात्मा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा को मनुष्य शरीर की सीमाओं में कैद किया जा सकता है? वह जोर देकर कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता आंतरिक रिश्ता है। वह बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सच्चा गुरु शब्द है और हम सच्चे शिष्य तभी बन सकते हैं जब हम अपनी सूरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़ते हैं। मौजूदा सतगुरु समझाते हैं कि देहधारी सतगुरु का एक ही मकसद है, और वह है हमें अंतर में सच्चे गुरु से, यानी शब्द से जोड़ना। हम अपने तंग नज़रिए के कारण इसे समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें साफ साफ लफ्ज़ों में जवाब चाहिए, क्या वह परमात्मा है या नहीं? जब हम सतगुरु के दर्शन करते हैं या उनका सत्संग सुनते हैं, तो क्या उस समय हम केवल एक इंसान को देख रहे हैं और इंसान को सुन रहे होते हैं? मनुष्य को केवल मनुष्य मानना सही नहीं है। हम सबके अंदर परमात्मा का अंश है। मनुष्य होने के नाते यह हमारा खास सौभाग्य है। हम सब इस काबिल हैं कि परमात्मा की पहचान कर सकें। वह कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, हम सबको एक जैसी रूहानी ताकत दी गई है, फर्क सिर्फ पहचान का है। जब सतगुरु से कहा गया कि वह अपना परिचय एक शब्द में दें, तो उन्होंने कहा, सेवादार।
परमात्मा कौन है और क्या है, हमारे पास कोई सुराग नहीं है। इसलिए जब तक हमें खुद कोई आंतरिक अनुभव नहीं होता, तब तक हमारा कहना कि सतगुरु परमात्मा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इससे हमारे भजन सिमरन में कोई फर्क पड़ेगा। हमारे लिए सतगुरु और परमात्मा का रिश्ता एक रहस्य है। क्या हम सतगुरु की पहचान करना चाहते हैं? इसके लिए हमें चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना होगा। क्या हम परमात्मा को जानना चाहते हैं? इसके लिए भी हमें चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। थैंक यू।